हेलो फ्रेंड्स, आज हम अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल का पूरा क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुट दिस सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी इन द राइट ऑर्डर एंड राइट देम आउट इन अ पैराग्राफ। यानी यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। जब आप बुक खोलेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन यही है और आपको स्टोरी पढ़ के उसको ऑर्डर में यानी जैसे जैसे घटना घटित हुई है उस प्रकार से आपको एक पैराग्राफ में उसको लिख देना है। तो यहाँ पे सारी लाइंस दी गई है। हम आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो आंसर हो जाएगा लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, यानी हम थोड़ी दूर के लिए टहलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, यानी तुम्हें सिर्फ मुझे चीज़ों के बारे में बताना होगा। आई शैल बी, यहाँ पे जो है वो जो लेखक है जो कि मिस बीम के स्कूल में विज़िट किए थे वो एक लड़की के साथ वॉक कर रहे हैं और वहीं पे ये लड़की बता रही है यू में यहाँ पे आप हो जाएगा कि आपको जो है मुझे बस चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। ग्लैड का मतलब होता है प्रसन्न हो जाना, यानी आज का दिन जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, यानी दूसरे जो बुरे बुरे दिन होते हैं वो बहुत ही कम बुरे दिन होते हैं आज के मुकाबले। हैविंग ए लेग टाइड अप, टाइड का मतलब होता है बांध देना। एंड हॉपिंग अबाउट ऑन ए क्रच, क्रच यानी कि एक बैसाखी आप कह सकते हैं, इज ऑलमोस्ट फन। यानी जब भी लेम डे होता है वहाँ पे लंगड़ों का भी दिवस मनाया जाता था स्कूल में, तो अगर एक पैर को बांध दिया जाता था और उसे क्रच से यानी दूसरी तरफ क्रच लगा दिया जाता था और तब बच्चों को चलने के लिए उछलना पड़ता था। तो ये बिल्कुल मजाक की बात थी। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर ए डे, और मैं तब भी कोई इसमें दिक्कत मुझे नहीं होगी जब मैं एक दिन के लिए बहरी हो जाऊंगी। डीफ का मतलब होता है बहिर हो जाना। एट लीस्ट नॉट मच, ज़्यादा दुखी वो नहीं होगी। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग का मतलब होता है डराने वाली, लेकिन अंधा होना बहुत ही डराने वाली बात है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम स्कूल। विजिटेड का मतलब होता है जाना। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि लेखक ने मिस बीम के स्कूल की यात्रा की, वहाँ पे गए? तो आंसर होगा कि द राइटर हैड हर्ड मच अबाउट मिस बीम्स न्यू टीचिंग मेथड। हर्ड का मतलब होता है सुनना। मिस बीम की जो पढ़ाने की शैली थी, पढ़ाने की पद्धति थी, वो काफ़ी नई थी और ये बात जो है चारों तरफ फैल चुकी थी और राइटर भी इससे अछूते नहीं रहे। तो इसीलिए वो स्कूल गए कि आखिर ये न्यू प्ले मेथड, ये जो नया मेथड मिस बीम ने पढ़ाने के लिए निकाला है वो है कैसा, और इसका अनुभव वो व्यक्तिगत रूप से खुद से लेना चाहते थे। What was the game that every child in the school had to play? गेम का मतलब होता है खेल। वह कौन सा खेल था जो कि इस स्कूल में प्रत्येक बच्चे खेला करते थे? तो आंसर होगा कि द गेम ऑफ बीइंग ब्लाइंड, डीफ, डम एंड लेम वंस इन अ टर्म। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, डीफ बहरा, डम गूंगा, लेम लंगड़ा। यानी सभी बच्चों को एक टर्म में अंधा, बहरा, लंगड़ा, गूंगा होना पड़ता था। ये गेम था जो कि उस स्कूल के प्रत्येक बच्चे को खेलना पड़ता था। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे वन लेम डे। कंप्लीट द लाइन, यहाँ पे लाइन दी है कि प्रत्येक टर्म में प्रत्येक बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है, अंधा दिवस होता है, अंध दिवस आप कह सकते हैं, एक लेम डे लंगड़ा दिवस होता है, और इस लाइन को पूरा करना है। विच डे वॉज द हार्डेस्ट, और सबसे कठिन दिन कौन सा हुआ करता था, और वाई वॉज इट द हार्डेस्ट, और ये क्यों कठिन हुआ करता था। तो यहाँ तक तो लाइन है ही लेम डे तक। आगे की लाइन हो जाएगी वन इंजर्ड डे। इंजर्ड का मतलब होता है जख्मी होना। एंड वन डम डे, डम डे यानी गूंगा होना। और सबसे कठिन थी बीइंग ब्लाइंड, अंधा होना। हार्डेस्ट डे सबसे थी अंधा होना। द स्टूडेंट फेल्ट दैट ही वॉज गोइंग टू बी हिट बाय समवन एवरी मोमेंट। मोमेंट यानी क्षण। विद्यार्थियों को ऐसा लगता था कि प्रत्येक क्षण ऐसा लगता था कि चलते चलते वो किसी चीज़ से टकरा जाएंगे।
व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डेज। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य और स्पेशल का मतलब विशेष। आखिर इन विशेष दिनों का क्या उद्देश्य था? तो इन विशेष दिनों का ये उद्देश्य था कि टू मेक द चिल्ड्रन एप्रिशिएट मिसफॉर्चून। एप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य। तो यहाँ पे दुर्भाग्य यही है, लोगों की लंगड़ा हो जाना, अंधा बहरा हो जाना। तो वो बच्चों को बताना चाहती थी कि जो लोग ऐसी चीज़ों से सफ़र करते हैं उनको ये बच्चे जो है बहुत ही सहानुभूति की दृष्टि से देखें, उनका उपहास न करें। थस दे लर्न टू हेल्प दोज हु सफ़र्ड मच मिसफॉर्चून। सफ़र यानी पीड़ित होना। तो इस प्रकार से जब वो खुद इस बात को महसूस करेंगे कि अंधा बहरा होना कितना मुश्किल है, तो ऐसे लोगों की जो कि खुद इससे पीड़ित हैं वो उसकी मदद ज़रूर करेंगे और उनकी मदद करना सीख जाएंगे इसी तरह से। तो दोस्तों इसका पूरा क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट हुआ। आप दूसरे चैप्टर्स का भी क्वेश्चन आंसर इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।